नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। 13 दिसंबर को निफ्टी 50 ने कहीं मूव नहीं किया। हाँ, हिचकोले पूरे खाए। आपको चार्ट पे दिख रहा होगा यहाँ पे कि जहाँ से उसने स्टार्ट किया क्लोज़ ऑलमोस्ट उसके पास हुआ, लेकिन डिप इसने पूरी अस्थिर एक टाइम को 20,772 पे पहुँच गया था। वहाँ से पॉइंट रिकवरी करके 20,900 पे क्लोज़ हुआ, 926 पे। हमने पहले ही देखा था ऑप्शन चेन में कि प्रॉफिट बुकिंग आई, वही आई। हाँ, आईटी की इतनी धुलाई होगी ये हमें पता नहीं था, बट ओरेकल का रिज़ल्ट आया, ओरेकल यूएस का रिज़ल्ट आया और क्लाउड में उनकी जो प्रोग्रेस थी वो अच्छी नहीं थी। मार्केट ने की धुलाई और उसका असर दिखा हमको इंडियन स्टॉक्स में भी, टीसीएस, इन्फोसिस, बड़े-बड़े आईटी जायंट्स में। तो जब ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत पास होती है और डिप गहरा होता है तो हमको बिना देखे पता है कि डोजी बनेगी और ये डोजी जो है ये बनी है ऊपर की तरफ। ये बनी है टॉप पे जहाँ रेजिस्टेंस है तो अच्छा साइन नहीं होता है। ऊपर से पावेल अंकल की आज मीटिंग भी है, पता नहीं क्या बोलेंगे। अब यूएस फेड की जो न्यूज़ होगी वो तो आधी रात में आएगी, हम अभी नहीं डिसाइड कर सकते। बट जो भी हो हम उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। मार्केट में अनसर्टेनिटी है, ये डोजी उसी को सिंबल कर रही है कि मार्केट डायरेक्शन क्लियर नहीं है, मार्केट अभी है लेकिन बहुत ज़्यादा मैं पढ़ रहा था कि ज़्यादा कुछ लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि कुछ खास चेंज होगा। इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट वैसे ही है। हम क्या करेंगे? हम देखेंगे ऑप्शन चेन। तो निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है, तो ये बात भी ध्यान रखना। थर्सडे को एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी हमने देखा था प्रॉफिट बुकिंग आई, अच्छे खासी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन अगर नीचे से थोड़ी-सी लास्ट में बाइंग आ गई तो ऊपर चला गया। इसमें सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर था एसबीआई, वो हम पहले ही देख चुके थे और आगे भी देखेंगे। तो ऑप्शन चेन में देखते हैं निफ्टी 50 क्लोज़ कहाँ हुआ था 20,926 पे क्लोज़ हुआ और आप 21,000 पे रेजिस्टेंस का बिल्ड देखिए 3,22,000 25,000 पोज़ीशन और चेंज हुआ है पॉजिटिव तरफ। तो 21,000 बीट करने के लिए पावेल अंकल को वहाँ तिलस्मी खुल जा सिम-सिम तब जाके बीट होगा। 21,000 पे रेजिस्टेंस जो है कल का वीकली एक्सपायरी का बहुत ही बड़ा है, बीट करना आसान नहीं होगा। उल्टे आप पुट साइड में आइए तो पोज़ीशंस कट चुकी है, माइनस फॉ ऑलमोस्ट माइनस 38,000 आप समझ लीजिए 40,000 पोज़ीशन कट हो चुकी है। तो ये तो तय है कि रेजिस्टेंस 21,000 पे बहुत सपोर्ट है, 950 पे नहीं है, फिर 900 पे जाके सपोर्ट मिलता है, 1,80,000 का ओपन इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ भी आप देखो तो 20,900 से लेके 20,800 पे देखिए 1,74 20,700 पे तो बहुत स्कैटर्ड जो है वो सपोर्ट है। तो नीचे जाने के चांस बने हुए हैं, 21,000 को बीट करना आसान नहीं होगा। मान लेते हैं 21,000 को बीट भी कर देगा, तो 21,100 पे भी 2,12,000 का ओपन इंटरेस्ट है। तो क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग और हल्का-सा डाउन जाएगा मार्केट। 21,000 को बीट करना मुश्किल होगा, 900 के आसपास ही क्लोज़ होगा, 900 से 950 के बीच में क्लोज़ होगा तो एक पिक्चर परफेक्ट एक्सपायरी होगी। याद रखिएगा, पावेल अंकल की मीटिंग है, पावेल अंकल कुछ भी बोल सकते हैं, उनका प्रिंटर कभी भी चालू हो सकता है। कल हमने पिलिट का चार्ट देखा था, हमने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पे इस तरह से एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ है और कल मूवमेंट आएगा, लेकिन जो मूवमेंट आया वो तुरंत डोजी में बदल गया। आप देखो कि नीचे भी गया पूरा, ऊपर भी आया पूरा, क्लोज़ हुआ वहीं पे जहाँ स्टार्ट हुआ। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न था, वॉल्यूम अच्छी खासी थी लेकिन क्लोज़ नहीं हुआ। लेकिन अभी भी अगर आप मूविंग एवरेज भी लगाओगे तो पॉज़िटिव है, तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर है, गोल्डन क्रॉसओवर होने की तैयारी है। याद रखिए एक ही साथ 50, 100 और 200 को काटने करने वाली है। लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था तब क्या हुआ था, इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस देखिए क्या बोलती है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। याद रखिए हम क्या देख रहे हैं, कब 50 डेमा ने 100 और 200 को एक साथ कट करने की कोशिश की है नीचे की तरफ से ऊपर, गोल्डन क्रॉसओवर बनाने की कोशिश की है। अभी 2500 के लेवल पे है, हम हिस्ट्री में चलेंगे पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ चलेंगे और यहाँ पर देखेंगे 50 डेमा ने 100 और 200 को ऑलमोस्ट एक पोज़ीशन पे कट करने की कोशिश की है। जब जिस वक़्त ये कट किया है तो मार्केट का प्राइस 2500 के ऊपर था और यहाँ से कहाँ गया 2900 की हाइट बनाई। आप टारगेट देख सकते हो कि अगर हम यहाँ से नापें 2500 के लेवल से तो कहाँ पर है, अभी भी 17-18% का ऊपर मूव है। तो अगर ऐसा हुआ, याद रखिए अगर इफ बहुत मैटर करता है, क्रूड के प्राइस अभी भी नीचे हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्रूड में, पॉजिटिव साइन है, अगर साथ मिला इसका पिलट जाएगा ऊपर और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग पिलट में पहले से बने हुए हैं तो आप भी फ़ायदा लेंगे। हाँ, याद रखिएगा रिस्क भी है, नीचे भी जा सकता है बट अगेन कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम और आप अपनी एनालिसिस खुद ही करते हैं। दूसरों के एनालिसिस के बेसिस पे अपनी एनालिसिस करते हैं क्योंकि हम पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस तरह आप ध्यान दीजिएगा पिलट पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आर्किन केमिकल्स को हमने देखा था, हमने कल भी डिस्कस किया था कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, आज भी आई। नीचे की तरफ गया, फिर एक जो अपना माइन्यूट सपोर्ट था वहीं पे आके टिक गया। आप देखिए पहले भी इस लेवल पर काफ़ी इसने सपोर्ट ले चुका है, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है। तो वहीं पे सपोर्ट लिया, अब आगे की जर्नी क्या होगी वो आगे आने वाला वक़्त बताएगा।
लेकिन अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ 3-4 दिन से, अगर आपका टारगेट 1 था तो आप सेल कर दीजिए, टारगेट 2 था तो भी आप बीच में आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नहीं तो आप वेट करिए, मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए हूँ, तो मैं तो वेट करूँगा। ड्रीम फोक्स में देखिए क्या है कि ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना था, इसका टारगेट ऑलमोस्ट मीट हो चुका है, लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग देखने वाली बात क्या है कि जब इस ट्रेंड लाइन पर ये सपोर्ट लेता है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है अच्छी खासी। ये कितनी कैंडल थी? 5.46%। ये कितनी कैंडल थी? 8.51%। अब ये इसी का सपोर्ट ले रहा है। अगर कल को ये जंप कर गया अपने सपोर्ट 2 रेजिस्टेंस है इसके बहुत क्लोज़ली, अगर ये इसको बीट कर गया, कल इसने 6-7% की कैंडल बना दी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ड्रीम फोक्स जैसी कंपनी में, छोटी स्मॉल कैप कंपनी में 6-7% किसी भी वक़्त मूव आ सकता है। हमको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हमको क्या दिख रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिख रहा है और ऊपर लेकिन एक क्विकली रेजिस्टेंस भी है। सनसेरा हम काफ़ी दिन से ट्रैक कर रहे हैं। आज इसने पॉजिटिव मोमेंट आया, अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर आ चुका है। 970 के आसपास जर्नी पे तैयार है। एसेलिया एक काफ़ी एक टिपिकल है। आईटी की मार इसको झेलनी पड़ी। इसने क्या किया, अपने डाउन फ्लैग बना के ये ट्रेंड कर रहा था। इसने डाउन फ्लैग को आज ब्रेक डाउन दे दिया है और अगर इसका टारगेट आप कॉपी करो तो ऑलमोस्ट आ जाता है ₹1000 के आसपास। तो अगर कल इसने वापस रिकवरी नहीं की पावल अंकल के स्टेटमेंट के बाद, तो मुश्किल आ सकती है, इसीलिए मैं लेके बैठा हूँ इस सपोर्ट पर। अगर नीचे आई तो मैं भी लॉस झेलूँगा। हाँ, बुक नहीं करूँगा, नोशनल लॉस होगा क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म का गेम है। और लेकिन पॉइंट ये क्या 1000 के आसपास का सपोर्ट है, डेली से हटा के इसको वीकली लगा लेते हैं। तो हम देखते हैं कि वीकली पर भी यहाँ पर आप देखो इस लेवल पर, तो पहले से ही इस लेवल पर सपोर्ट है, तो यहाँ आप बिल्कुल आ सकता है। तो हमको देखना होगा कि कल क्या ये रिकवर करेगा, अगर रिकवर करेगा तो वेल गुड, नहीं रिकवर करेगा तो क्या करना है। याद रखिए ये वीकली कैंडल है, अभी वीकली कैंडल में तो अभी 1 ही दिन हुआ है, बट डेली कैंडल पे भी हमको एक ब्रेकडाउन क्लियरली दिख रहा है। देखते हैं पावल अंकल क्या बोलते हैं। सीडीएसएल में अच्छा खासा मोमेंट था, देखिए मार्केट रिवॉर्ड करता है पेशेंस को, अगर आप पेशेंस के साथ बने हुए हैं तो वेल गुड। डेली पर नहीं, हम इसको वीकली बेसिस पे ट्रेंड कर रहे हैं और वीकली बेसिस पर हमको पता है कि इसका टारगेट जो है वो 2350 के आसपास है। अच्छा मूवमेंट था, एन्जॉय करिए अगर गेन कर रहे हैं, अगर बने हुए हैं तो। सिमिलरली टाटा पावर को भी हम वीकली बेसिस पे देख रहे हैं, 2.2% का गेन था डेली बेसिस पर। बहुत बार हमने इसको देख लिया है, वीकली बेसिस पे आ जाते हैं। वीकली बेसिस पर टारगेट कितना है हमारा इसका? 360 के आसपास। 340 ऑलमोस्ट पहुँच गए, 20 पॉइंट की देरी है। अगर आपका मन है प्रॉफिट बुक करने का, प्रॉफिट बुक करिए, निकलिए। याद रखिए वीकली बेसिस पे जब ब्रेकआउट आता है तो बहुत पॉजिटिव होता है, हमने जीएमडीसी में पहले भी हम देख चुके हैं। आईआरसीटीसी अगेन काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, अच्छा मोमेंट था, एन्जॉय करेंगे गेन को। देखिए लेकिन क्या है कि वॉल्यूम धीरे-धीरे डिक्लाइन होती जा रही है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग किसी भी वक़्त आ सकती है। आईआरईडी आज भी इसने 10% का बड़ा सर्किट बनाया, 10% ही सर्किट था इसका, हाँ। और काफ़ी दिन से इस सर्किट पे जा रहा है, अब बहुत ऊपर चला गया है, ओवर वैल्यू हो गया है, किसी भी वक़्त प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सप्लायर्स की कमी नहीं हो रही है, बायर्स की कमी नहीं हो रही है। जिस दिन प्रॉफिट बुकिंग आई 10% नीचे जाएगा तो आज जितनी खुशी है, कल उतनी घबराहट और उतनी बेचैनी। तो याद रखिएगा कि किसी भी वक़्त ये 10% 20% डाउन भी जा सकता है। सर्किट तो सर्किट बिल्कुल गेम खेल सकता है, जो कि अभी दिखा भी रहा है, तो प्रिपेयर रहिए। यूपीएल में एक न्यूज़ भी आई है, क्या न्यूज़ आई है? यूपीएल को एक इंडेक्स में शामिल किया गया है। आज यूपीएल ने एक्सचेंज को नोटिफाई किया कि यूपीएल इंक्लूड हो गया है डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी वर्ल्ड एंड इमर्जिंग मार्केट इंडिसेस। तो इसमें डेफिनेटली थोड़ी-सी बाइंग आएगी आगे चल के। ऑलमोस्ट ये बॉटम आउट हो चुका है। ज़रूरत ने हमारी ड्राइंग सेव नहीं की है, लेकिन हमको पता है कि एक इसका इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस है और इस लेवल पे एक वीकली बेसिस पर भी अ, सपोर्ट है। अगर आप इसको वीकली कर लोगे तो आप वीकली पे भी देखोगे, तो इस लेवल पे इसने पहले भी रेजिस्टेंस लिया हुआ है और इस लेवल पे इसका पहले भी रेजिस्टेंस सपोर्ट का गेम हो चुका है। कई बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो हमको पहले ही पता है, वीकली बेसिस पर हम जैसे ही लगाए तो देखिए कि लगातार ये पूरा ग्रीन कैंडल्स ही बनी हुई हैं, लगातार ऊपर जाने की तैयारी पे है। लेकिन अगर जब तक 630-35 के ऊपर 650 के ऊपर नहीं जाएगा, तो हम इसको रिवर्सल नहीं कहेंगे। पर क्योंकि ग्लोबल इंडेक्स में आया, हो सकता है कि इसमें अ, और इन्वेस्टमेंट आए और इसमें मनी का इन्फ्लो हो। एसबीआई, अब आते हैं एसबीआई पर। एसबीआई ने ब्रीच कर दिया है अपना रेजिस्टेंस, ऊपर की तरफ गया है। हम अगेन डेली की जगह हम वीकली बेसिस पे देख रहे हैं कि लगातार जो है वो सपोर्ट ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस वहीं बना हुआ है। अगर इसको ब्रीच कर देगा तो डेफिनिटली 700 के आसपास जाने के चांस है। बेसिकली अगर आप देखो तो इस तरह से कुछ आपको एक कप हैंडल टाइप भी दिख रहा है और इसकी आप हाइट ले लो, रफली मैं ले रहा हूँ, आप अच्छे से ड्रॉ करना प्लीज़।
अगर इसकी हम हाइट ले लें, इसको क्लोन कर लें और इस क्लोन को अगर यहाँ प्लेस कर दें, तो आराम से 750 के आसपास का टारगेट बन रहा है। तो एसबीआई अगर आप लॉन्ग टर्म पे हो तो वेल गुड, शॉर्ट टर्म पे हो प्रॉफिट बुक करने की परफेक्ट जगह आ गई है। प्रॉफिट बुक करेंगे, निकलेंगे आके। याद रखिएगा अगेन कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। चैनल की ग्रोथ थोड़ी कम हो गई है, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। नए आइडियाज़ ढूँढने में टाइम लगता है, आपके साथ शेयर करता हूँ। ट्विटर पे फॉलो करिए प्लीज़ @स्पीयरमैन फाइनेंस हम वहाँ डेली शेयर करते हैं। ओपन मार्केट में शेयर कर सकते हैं। देखिए ओपन मार्केट में वीडियो नहीं बना सकते, प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगता है। तो ट्विटर पे हम शेयर कर देते हैं। आप प्लीज़ फॉलो करिए, कम्युनिटी फॉलो करते रहिए, कम्युनिटी में भी हम पोस्ट डालते रहते हैं। वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिए, अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।